जय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के बारे में। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हमारे एल्डिहाइड ग्रुप की। क्या कहता है ये, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, तो देखिए कैसे कैसे इनकी नेमिंग करनी है। इसमें वो टेंशन तो है ही नहीं कि आपको मेन चेन ढूंढनी है, एक ही चेन है, इसमें एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए मिथ आएगा कि इसे कुछ बॉन्ड वगैरह कुछ लगा ही नहीं सकता, एक कार्बन तो एन लगा दिया। और इसका जो सफिक्स होता है, देखो इसके कार्बन को काउंट किया है मिथ में जो मेन चेन है, तो इसके लिए लगाते हैं अल। तो क्या नाम बन गया इसका, मीथेनल। लेकिन इसका जो ज्यादा फेमस नेम है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका मीथेनल ही है। दूसरा की बात करते हैं, दो कार्बन की चेन हो गई, दो कार्बन के लिए दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो एन ये बता चुका ऑलरेडी आपको। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का नहीं, तो ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच से, इसलिए एन लगाया है। इथेन वन अल, क्योंकि दो कार्बन की चेन, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी फर्स्ट पे आ सकता है, तो आप इसे इथेनल भी बोल सकते हैं। और ये भी ज्यादा फेमस जो है वो अपने कॉमन नेम से है एसीटल्डिहाइड। ठीक है, पर एसीटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि OHC कौन सा फंक्शनल ग्रुप आगे करवाया नहीं। चार कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4, चाहे कहीं से नंबरिंग करो 4 ही आएगा। ब्यूटेन 1,4। अब दोनों के कार्बन काउंट हो तो अल तो आएगा, लेकिन दो हो गए ना तो डाई अल आएगा। डी क्या आपका वोवल नहीं है, इसलिए मैंने इधर ई लगाया है, डाई अल। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वैसा ही एग्जांपल जैसा ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको, क्योंकि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखते हैं उनमें ये केस आते ही आते हैं। मेन चेन जैसा कि आप जान चुके होंगे अब तक, तो हम स्ट्रेट चेन ही मेन चेन लेंगे, लेकिन हम इसमें इन दोनों को काउंट करने से थोड़ा बचेंगे, इसे मेन चेन लेंगे ताकि तीन तीन मेन फंक्शनल ग्रुप रहे हमारे पास। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन 1,2,3। अब देखो इनकी ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन मैं इसके कार्बन्स को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए क्या लगाऊंगा मैं इस बार, कार्बल्डिहाइड लगाऊंगा, ना कि अल लगाऊंगा, कार्बल्डिहाइड। तो तीन हो गए तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट की, अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, मैंने बात पहले बताई थी, मैं एक बार बता चुका हूं इसको, ठीक है ना, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं बार बार, लेकिन इस बार कर देता हूं आपके लिए एक बार और। इनकेस में इसको मेन चेन लेके चलता, कुछ लोग इसके हिसाब से भी लिख सकती हैं, तो 5 कार्बन की चेन तो मेरी मेन चेन हो गई, पेंटेन 1,5 डाई अल लिखता वहां पे मैं, क्यों इस बार मैंने इसको दोनों कार्बन को काउंट किया, तो ग्रीन के अकॉर्डिंग देखना आप,
तो डाइल आ गया हमारे पास। अब उसके बाद मेरे पास जो एक CHO रह गया है, ये CHO आपका क्या हो गया, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और सबस्ट्रेट के तौर पर CHO जो होता है उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या होता है वो आपका फॉर्माइल। तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 फॉर्माइल। तो जैसा कि पहले बता चुका हूं मैं, अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए बस 2 ये भी हैं, तो ये रहेगा आपका सही आंसर। लेकिन अगर ये नहीं है तब आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें हमारी स्ट्रेट चेन मेन चेन हो गई, या ऐसे कि नीचे जाओगे वो भी बात वही रहेगी। यहां तक तो कॉमन आएगा, आगे इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मेन चेन देख लीजिए आप कहां से काउंट करेंगे इसको, नंबरिंग राइट या लेफ्ट। तो राइट से करेंगे, पहले पे फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी पहले पे फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेफ्ट से सिंगल बॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट राइट से सबस्टेंट आ रहा है, लेफ्ट से क्या आ रहा है आपका, लेफ्ट से सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, ये कुछ नीचे हो गया है क्या, पता नहीं क्या हो गया, चलो ठीक है। मुझे यूज करना नहीं आता है कुछ खास, तो आप में से एक बच्चे ने बोला था कि प्रिंटेड फॉर्म में ये आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे सीखने में, उसके बाद मैं वैसे ही करूंगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के लिए क्या हो गया, X सिंगल बॉन्ड है तो एन, डाई अल पोजिशन क्या है कि 1,6 डाई अल। अब जो ये CH2 है ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपका सबस्टेंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं पहले लिखूंगा सबस्टेंट को कि कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 है ना, यहां से नंबरिंग शुरू की है हमने। तो 3 पे मेरे पास क्या है, 3 पे मेरे पास है मिथाइल, और उसके पहले पहले पे मतलब एक ही कार्बन है तो एक ही रहेगा, उस पे क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, फॉर्माइल। ठीक है, इसका एक तरह से और नाम लिख सकते हैं आप, वो कैसे होगा देखिए, ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइअल, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिखूंगा क्योंकि यहां पे आपको शायद ठीक तरह दिखेगा नहीं, हेक्सेन 1,6 डाइअल, ये हो गया। अब जो इसका कार्बन है ना, मैं इसको मेन सबस्टेंट की कार्बन की चेन में काउंट करूं, अगर करूं थर्ड पे, तो ये क्या बनेगा, एथाइल, और इसके फिर हम लगाएंगे O, मतलब O क्या है, ऑक्सो, O क्या है, ऑक्सो। ठीक है, अब जैसे मैं समझाता हूं जरा इस चीज को कि किस हिसाब से इन्होंने इस नाम को लिखा है। एक कुछ बुक्स में ये नाम भी दिया जा सकता है, तो आप ये मत सोचना कि क्या आ गया एकदम से, कुछ ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं था। देखिए इसमें ये कहते हैं कि OHC CH2 CH2 CH CH2 CH2, कि हम तो ना कार्बन काउंट कर रहे हैं O को छोड़ के, मतलब इसने क्या O को सबस्टेंट का सबस्टेंट मान लिया है, तो ये 2 कार्बन लेके इस O को अलग से क्या करते हैं, इसको ऑक्सो बोल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसके बात करेंगे हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। एग्जाम्पल 6 पे आते हैं हम। क्या कहता है एग्जाम्पल 6, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे पास आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मेन चेन कौन सी होगी इसमें, मेन फंक्शन ग्रुप तो ये आई है। अब देखो इसका लंबी चेन,
जो ज्यादा कार्बन हो वो स्ट्रेट जाने पर ही आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास मेन चेन। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे इसमें, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट से करेंगे। पहले पे क्या हमारा फॉर्मेशनल ग्रुप है। अब करते हैं इसका नाम, कैसे लिखा जाएगा। 8 कार्बन के लिए आ गया ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ई लगाए कि ना लगाए, देखो इसका सफिक्स होता है अल, और इसके कार्बन को मैंने काउंट किया इसलिए अल लगाएंगे, तो ई हटा दूंगा क्योंकि ए एक वॉवल होता है। ऑक्टेन 1 अल। अब मेरे पास इधर है इथाइल, इधर है प्रोपाइल, पर ये इथाइल इसका क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से, और किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से। किसको पहले लिखेंगे, मिथाइल इथाइल को 5th पोजीशन पर। तो 5th पोजीशन पर मेरे पास क्या है, 5th पर मेरे पास है इथाइल। उस इथाइल के साथ कौन लगा हुआ है पहले पहले पे, मिथाइल। इसका नाम हो गया। अब 4 पे क्या है, 4 पे हमारे पास है प्रोपाइल ऑक्टेन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 2 कार्बन की चेन है, इथेन आएगा। ये मैं सोच रहा ना कि इस कार्बन और कार्बन बीच में ओ आ रहा है, ये वास्तव में कैसा है, ये ऐसा है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इथेन 1,2 डाई अल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मेन चेन देखेंगे, फंक्शन पे किया तो देखो लंबी चेन, लंबी से फैसला ना हो तो सब्स्टिट्यूट की तरफ आएंगे, तो इसमें तो फैसला हो जाएगा। यही आपकी मेन चेन आ रही है मैक्सिमम कार्बन की। नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से। 9 कार्बन के लिए क्या होगा, नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप अल, तो किसका कार्बन काउंट हो रहा है, नोनेन 1 अल। अब जो बाकी बचता है, देखो ये भी इथ है, जो इसका मेन सबस्टेंट है वो क्या, एथ एथ एथ। लेकिन ये दोनों सेम है और कॉम्प्लेक्स है, तो 2 है तो इसके डायरी बिस लगाएंगे, और उसके बी को भी क्या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट करते, तो ये बी से स्टार्ट होगा, ये ई से स्टार्ट होगा। किसे पहले लिखेंगे, इनको। तो हम लिखेंगे 3 4 3,4 बिस, बिस के बाद 1 मिथाइल इथाइल। फिर से आप बोलोगे मैं छोटा छोटा लिखने लग गया, 1 मिनट रुकिए। 3,4 बिस, क्या है बिस, इथाइल जिसके पहले पहले पे क्या है, मिथाइल। अगर हाँ ऊपर तो पॉसिबल नहीं था इसमें, इथाइल जिसके पहले पहले पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और फिर 4 पे क्या लगाएंगे हम, इथाइल। तो ये इसकी आईपीएसी नेमिंग होती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है कीटोन। अब कीटोन की बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इसकी छोटी से छोटी कार्बन चेन, मैं कहूंगा कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है उसका, उसमें 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन होते हैं। तो कम से कम क्या चाहिए, हमें 3 कार्बन चाहिए इसके पहले, इसकी सीरीज के पहले पहले मेंबर का नाम लिखने के लिए।
देखिए अब इनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। पहला पहला जो है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, राइट लेफ्ट बात एक ही है। ये इस तरह से है, ठीक है। तो 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप आ गया। नंबरिंग चाहे कहीं से कर लो, इसमें राइट लेफ्ट बात एक ही रहेगी। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई नहीं लगाऊंगा इसमें। प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन ऑन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट पोजीशन पे तो कीटन ग्रुप आ ही नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी और क्या है, बीच में आएगा ये, ठीक है। लेकिन ये जो ज्यादा फेमस है वो अपने कॉमन नेम से फेमस है, जो कि आपका एसीटोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 कार्बन है, ब्यूटेन टू ओन, है ना। यहां से दूसरे पे फंक्शन ग्रुप पड़ता है, यहां से सिंगल बॉन्ड था। इसकी बात करें, 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कहीं से कर लो, सेम पोजीशन पे आ रहे फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेन 2,3 है ना, 2 और 3 पे क्या, डाई ओन। ये इसका ही पे हो जाएगा। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कहता है। देखिए अब ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो या तो आप सीधे चले जाइए, या यहां से राइट सेल के नीचे आइए, बात सेम रहेगी। कार्बन सेम रहेंगे, सबस्ट्रेट सेम रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे। तो मैं सहूलियत के लिए स्ट्रेट चेन को ले लेता हूं। नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी राइट से। क्यों? फर्स्ट पे सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट दोनों पे कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट राइट साइड से सबस्टेंट है, लेफ्ट साइड से सिंगल बॉन्ड। कौन जीत गया? राइट साइड वाला। तो राइट साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के मैं लिखूंगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन लगा दिया। अब दो आपके कीटोन ग्रुप है ना, तो डाई ओन आएगा, तो ई लगा के 2,7 डाई ओन। अब मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट बचते हैं, अगर आप इनको देखें तो किसे लिखा जाएगा पहले, सवाल ये उठता है। देखिए ये मिथाइल एम। अब देखो, अब ना इस मैंने ध्यान रखना, जब जिन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिए थे ना, इनके कार्बन को हम काउंट नहीं कर सकते सबस्ट्रेट की कार्बन चेन, उसमें मैंने कीटोन का नाम नहीं दिया था। आप चाहो तो लेक्चर पीछे जाकर देख लेना, ठीक है। किस किस के कार्बन काउंट नहीं करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, ठीक है। इसे हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसे करना पड़ेगा। तो ये क्या, प्रोप, ये क्या प्रोप। लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन मारना सीओ, तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, वो क्या होता है, ऑक्सो। अच्छा ये ना, मैंने शायद एक चीज ऐसा कहीं बोला है कि ऑक्सो ऐसे लगाएंगे, कीटो तब लगाएंगे। ऑक्सो और कीटो में कोई दिक्कत नहीं होती है, जो वो इसका नाम होता है। जैसे फॉर्माइल की जगह मैंने ऑक्सो लगाया था ना एक जगह पे, अब ये जो एग्जांपल लिया था कि इससे पहले आपका एल्डिहाइड वाला, ठीक है। तो इसके अंदर होता है, इसमें नहीं। वो चीज में आप दोनों लगा सकते हैं, ऑक्सो या कीटो। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, और वो आपका जेई तक में भी नोटिस नहीं किया जाता है। उस पर कभी चीज इस तरह का आर्गुमेंट चला नहीं है इस चीज को लेके, तो इसलिए उस चीज में घुसने का फायदा है नहीं हमारा। तो इधर मिथाइल है, और ये क्या आपका, ये है ऑक्सो, ऑक्सो प्रोपाइल। ऑक्सो स्टार्ट हो रहा है ओ से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट में क्या होता है, जो सबस्टेंट का भी सबस्टेंट होता है उसका भी लेटर देखा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, ये तो है ऑक्सो प्रोपाइल, और ये मेरे पास है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, MNO। अब देखो यहां पे खेल है, यहां पे खेल है, क्योंकि वो ना मुझे समझाना ही पड़ेगा उस चीज को। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं कीटो लिखता हूं, अगर मैं कीटो लिखता हूं तो फिर क्या होगा, मुझे इसको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि के क्या आता है, एम से पहले आता है। लेकिन मैं अगर ऑक्सो लिखता हूं तो मुझे इसको बाद में लिखना पड़ेगा। मेरी बात को समझना, बड़ा गहराई समझना। देखो मैं दोनों नाम लिखता हूं, ठीक है, फिर इसको बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ होता है। पर पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने दिमाग पे जोर डाल के उसको सोचें। ऑक्टेन 2,7 डाइओन हो गया।
अब यहां पे क्या है मेरे पास 5 पर मैं इसका नाम ना के से स्टार्ट कर रहा हूं, कीटो रख रहा हूं मैं इसके लिए प्रीफिक्स जो कीटो, ये रहा। ये क्या बोलता है 2 कीटो प्रोपाइल, और 3 पे क्या है मेरे पास मेथाइल। तो अगर मैं इसका प्रीफिक्स कीटो के से स्टार्ट होता है उसको यूज करता हूं तो मैं इस के को पहले लिखूंगा, कीटो को पहले लिखूंगा, मेथाइल को बाद में, क्योंकि अल्फाबेट के लिए के पहले आता है एम से। और अगर मैं ऐसा करता, मैं ऑक्सो को लेके चलता, ऑक्सो को, अब क्या एम के बाद आता है तो फिर नाम क्या हो जाता, फिर इसका नाम होता 3 मिथाइल 5 2 ऑक्सो प्रोपाइल, ज्यादा खिचड़ी बना दी मैंने, ऑक्सो प्रोपाइल, पीछे का सेम रहेगा, ऑक्टेन 2,7 डाइओ। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि मैं कहूं ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन एक बार मैं इस सब्सटेंस को प्रेफरेंस दे रहा हूं, मिथाइल को, सॉरी हाँ मिथाइल को प्रेफरेंस दे रहा हूं, और एक बार मैं प्रोपाइल वाले कीटो प्रोपाइल को प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो ऐसे नहीं होता, नाम इसका एक ही रहेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा ठीक है, कब कीटो लगाएंगे और कब ऑक्सो लगाएंगे। ठीक है, तो हालांकि ये मेंस तक में भी कभी डिस्कस किया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, क्योंकि इसकी होता क्या, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा किसी की गलती है, वास्तव में अगर आप बुक्स में देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, एक ही तरह के बहुत सारे एग्जांपल बार बार रिपीट होते रहेंगे बार बार, और जहां पे ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन मार्क वाली बात है, मतलब अगर ऐसा मतलब ये चीज है तो इसमें किसको प्रेफरेंस दे, तो वो जो चीज एक बुक में नहीं मिल रही होगी ना, बहुत सारी बुक में चेक करना, वैसा एग्जांपल दूसरों में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो रीजन ये होता है कि हम उन्हीं चीजों के नाम लिख सकते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट भी करती हो, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज क्या है कि हम जिस चीज में पूरा कंफर्टेबल होते हैं ना उसी को लिखते हैं, जहां पे हमें थोड़ा डाउट होता है हम उसको छोड़ देते हैं कि बच्चा अपने आप देख लेगा। बच्चे से मैं ये कह रहा हूं कि टीचर ऐसा करते हैं, मैं बोल रहा हूं ये एक चीज है, एक मैं कहूंगा पैटर्न चल गया है कि आप कितनी अच्छी से अच्छी बुक लो, जो आईपीएससी नेमिंग में लेके आपके दिमाग में डाउट उठ रहे होंगे ना, वो नॉर्मल बुक में भी नहीं मिल रहे होंगे और ना कोई एंट्रेंस की कुछ खास बुक में मिल रहे होंगे, ना किसी मॉड्यूल में मिल रहे होंगे। हालांकि सारी चीजें अच्छी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज वहां से मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें क्या वहां पे ऐसी है जहां पर वो काफी टाइम बीतने के बाद भी उसमें कुछ करेक्शन नहीं किया गया है। तो चलो वो एक अलग बात है, मेन चीज क्या है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है और किस बेस पर ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 था, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये खाली मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो मुझे इसके चांसेस नहीं लगते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए आपको, ऑलरेडी हालांकि डिस्कस कर चुके हैं उस चीज को, लेकिन मैं दोबारा एक फंक्शन ग्रुप के केस में भी इसको देख लेते हैं। मेन चेंज जो होगी, ये तो फैक्ट है कि ये हिस्सा तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 कीटोन आ रहे हैं। अब सीधा जाओ कि नीचे आओ, देखो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 तक चीज कॉमन रहेगी। अब देखो अगर मैं नीचे जाता हूं ना तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या आएगा 7, और अगर सीधा जाता हूं तो क्या आएगा 8। कम नंबर कहां पे आ रहा है 7 वाले पे ना, मतलब यहां तक चीज सेम है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे कौन किसको देंगे हम प्रेफरेंस, फंक्शनल ग्रुप को, तब नीचे आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद आगे नाम क्या होगा इसका,
7 8 9, 9 के लिए क्या हो गया आपका नॉन सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये देखो इसमें जो आपका फंक्शन ग्रुप है कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 पे 3 पे 7 पे, तो क्योंकि ट्राई लगाऊंगा ना तो ट्राई टी से स्टार्ट होगा, वोवल नहीं है तो ई लगा दूंगा। 2, 3, 7 ट्राई ऑन। अब जो ये बचता है हमारे पास ये सबस्टेंट है, ये क्या है 6 पर मेरे पास है प्रोपाइल, 6 पर मेरे पास क्या है प्रोपाइल। इस प्रोपाइल के सेकंड पे कौन है हमारे पास ऑक्सो, इसका प्रीफिक्स यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप अपने लेवल पर क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, जो भी बुक आपके पास हो, जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा मैं आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने लेवल पर जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।